किसी ने सच ही कहा है कि तीन चीज को लेकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए और वो तीन चीजें हैं जर, जोरू और जमीन। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो मुंबई के कांदिवली इलाके की है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त के साथ तब विश्वासघात कर दिया जब उसके दोस्त ने उसे करोड़ों रुपए का हीरा किसी को देने के लिए दे दिया। इस मामले में दहिसर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को हीरो के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उक्त डायमंड की कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मुंबई पुलिस के क्राइम यूनिट 12 के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास भोसले से जो जानकारी इन 24 न्यूज के पास आई है, उसके मुताबिक सूरत के हीरा कारोबारी जयराम भाई अंकोलिया का दोस्त किसी काम के सिलसिले में दुबई जा रहा था। उसी दौरान जयराम को भी अपने दुबई स्थित ऑफिस में डायमंड भेजने थे, जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। हीरा ले जाने के लिए जयराम भाई ने अपने दोस्त के टिकट और वीजा की भी व्यवस्था की थी। इसके अलावा उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाने की भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन करोड़ों रुपए के कीमती हीरो को देखने के बाद जयराम के दोस्त की नीयत खराब हो गई और उसने अपने दूसरे साथी के साथ मिलकर हीरा कारोबारी से रुपए ऐंठने की साजिश रच डाली। दहिसर क्राइम ब्रांच के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर विलास भोसले के मुताबिक जयराम के दोस्त ने उसे फोन पर यह कहा कि उसके द्वारा दिए गए हीरे कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिए हैं, जिसे छोड़ने के एवज में वे 80 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद हीरा कारोबारी जयराम ने मामले की हकीकत जानने के लिए अपने एक अन्य दोस्त को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भेजा, लेकिन कथित आरोपियों ने उसे भी अपने लालच में लेकर अपने झांसे में ले लिया। जैसे जैसे समय बीतने लगा, हीरा कारोबारी जयराम का संदेह भी बढ़ता गया और उन्होंने आखिरकार इस मामले की शिकायत दहिसर क्राइम ब्रांच में की, जिसके बाद मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट 12 की टीम ने मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर काशी मीरा इलाके में स्थित एक लॉज पर छापा मारा और वहां से 3 आरोपियों को धर दबोचा। कथित आरोपियों के पास से दहिसर क्राइम ब्रांच की टीम ने करोड़ों रुपए के हीरे बरामद किए हैं। इस मामले में जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से मुख्य आरोपी का नाम विजय हिम्मत हीरापुरा है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, तो दूसरे आरोपी का नाम रवि अरविंद भाई गोगोई है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है, जबकि तीसरे आरोपी का नाम किशन पुरुषोत्तम सिरोया है, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को दहिसर क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश किया, जहां से अधिक पूछताछ के लिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 28 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। कंप्लेनेंट हमारे पास आया ऑफिस में, उसने बताया कि वो सूरत से है, उसका हीरो का कारोबार है, वो आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। आज सुबह 5 बजे वो उसके आदमी को लेकर सहार एयरपोर्ट पे आया था। उसके आदमी के पास उसने 3 करोड़ के हीरे दिए थे, जो उसके कारोबार के लिए उसको दुबई भेजने थे। उसके लिए उसके पास सौंपे थे, तो वो वहाँ से उसको छोड़कर वापस सूरत के लिए निकल गए थे। उसकी सुबह 8:55 की फ्लाइट थी। कुछ टाइम जाने के बाद उन्होंने उसके आदमी को फ़ोन लगा के पूछा कि आप कहाँ तक है, आप प्लेन में गए कि नहीं। तो वो आदमी ने बोला, नहीं अभी तक मेरा चेक इन नहीं हुआ है, मुझे कस्टम ने पकड़ा है और कस्टम वालों को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे करते हुए वो बीच रास्ते से सूरत के लिए निकले थे, तो वो बीच रास्ते से वापस आ गए। तो लगातार उनसे बात हो रही थी, वो वही बात दोहरा रहा था कि उसको कस्टम ने पकड़ा है, कस्टम वाले छोड़ नहीं रहे, पैसा देना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर आने के बाद फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और उसके साथ दूसरा कस्टम ऑफिसर करके दूसरे लोग बोलने लगे। उन्होंने भी उससे निगोशिएशन स्टार्ट की। तो उसको उनके साथ और एक दोस्त था, तो उनको उन्होंने दहिसर चेक नाका के पास एक लॉज में बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप पैसा देंगे तो आपका माल आपको वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने उनके दोस्त को वेरीफाई करने के लिए भेजा। तो जैसे उनका दोस्त भी उधर गया तो उनका वापस फ़ोन आने लगा कि आप तुरंत पैसे की व्यवस्था कर दो 80 लाख की, या फिर तुम्हारे आदमी को भी नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारे माल को भी नुकसान पहुंचेगा। वो सूरत से थे, उनको यहाँ का कुछ मालूम नहीं था, तो वो डर गए थे। वो वहाँ पर दहिसर चेक नाका के पास उनको क्राइम ब्रांच है ऐसा पता चला, तो क्राइम ब्रांच में आ गए। उन्होंने हमसे मदद मांगी। हमने इस घटना का गांभीर्य देखते हुए उनके जान माल का कोई नुकसान ना होवे, इसके लिए हमने हमारे सुपीरियर्स को ये इन्फॉर्मेशन पास की। उनके डायरेक्शन से फिर हमने उनके साथ हमारी टीम भेजी, यहाँ के यूनिट के ऑफिसर्स और हमारा स्टाफ भेजकर